हाँ के जी, एब्सेंस में आप मैं किचन में काम कर रही थी तो वो सोनू नाम का लड़का था, वो आया था। तो मेरे पीछे-पीछे किचन में भेज दिया। भई मेरा हस्बैंड है, वो मेरी सेटिंग किसी गैर मर्द से करवाना चाहता है ताकि वो मुझे अपनी जाड़ के नीचे दाब सके। ये बात हुई। जाति करते थे। हाँ जी, वो गलत हरकत करते थे, गलत नज़र थी उनकी। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या मामला है मैडम? राजस्थान से चल के महिला पूनम जी जो है यहाँ पे आई हैं, इनके पति बीएसएफ में हैं। हाँ। शादी के 6 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। हाँ। अब इनके पति कह रहे हैं कि तलाक है, जबकि इनका आरोप है कि उनका अवैध संबंध है, शादी भी कर ली है। देखिए, शादी भी कर लिए या नहीं किए उस बात को सत्यापित नहीं करते, लेकिन संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस बात को हम सत्यापित कर सकते हैं क्योंकि उस लड़की से ये दोबारा आई हैं बिहार, राजस्थान से चल के इस उम्मीद पे कि हम इनको न्याय दिला देंगे। तो लोगों की उम्मीदों पे खड़े उतरना हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उतरे। जनवरी में 29 जनवरी को ये हमारे पास आई थी। उस वक्त जो कमांडेंट थे कोलकाता में, वो कमांडेंट थे मिस्टर राजीव उदित। उनसे मेरी लगातार बातें हुई हैं और उन्होंने कहा है नहीं, इनके साथ गलत हो रहा है मैडम, आप उनको लेके आइए, मुझे 15 दिन का समय दीजिए और 15 तारीख के बाद आप कभी भी आ जाइए फैब में। तो जब मैंने 15 तारीख के बाद उनको फोन किया कि मैं उनको लेके आ रही हूँ इस बच्ची को, तो तब तक उनका ट्रांसफर हो गया था। तो मे बी उदित जी अपना पिंड छुड़ाने के लिए मुझे 15, उनको तो पता होगा कि मैं 15 दिन बाद मेरा ट्रांसफर हो रहा है कमांडेंट साहब को। फिर उनके जगह आए आलोक कुमार सिंह, कमांडेंट है वहां के। उनसे मेरी बात हुई इस मैटर पे। सैकड़ों मेल, अभी तक कम से कम 20-25 मेल जा चुका है डिपार्टमेंट को, सारी चीजें जा चुकी हैं। हमारा ये कहना है, जहां रक्षक ही भक्षक हो जाए, जो अपने परिवार को सुख ना दे सके, वो देश की रक्षा क्या करेंगे हमारे। दूसरी बात, जब जाने की बात हुई, आलोक कुमार सिंह आए, उन्होंने सुपरवाइजर का नंबर दे दिया, मैडम तुरंत आपको डिपार्टमेंट से कॉल जा रहा है। ये बेचारी उम्मीद में 1.5 महीने से वापस राजस्थान जाके बैठी हुई है कि मैडम कुछ करेंगी। तब तक हमने 1.5 महीने इंतजार किया डिपार्टमेंट का। जब सुपरवाइजर ने बोला कि मैडम अभी आप मत आओ, फिर फरवरी में जाने की बात हुई कि इनको लेके हम वहां पहुंचेंगे कोलकाता और डिपार्टमेंट में एक काउंसलिंग होगी और फिर या तो प्रेम से रह लो या प्रेम से अलग हो लो। इनका जो 35 तोला सोना इनके पिताजी ने इनको दिया था, प्लस दहेज भी दिया था, प्लस सारा कुछ ले दे के इतनी अच्छी शादी की थी, ये सोच के तो नहीं की थी कि बच्ची जो है इस तरह दर दर भटकेगी। और राजस्थान में महिलाओं का कितना पर्दा और कितना शोषण होता है, ये हमारे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप मेल कीजिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करता हूं और बुलाता हूं, फिर लगातार उसके बाद 10 बार मेल किए गए, लेकिन मेल का भी कोई जवाब डिपार्टमेंट से नहीं आया। और जब आक्रोशित होकर मैंने लास्ट कॉल इनसे किया था, ऑलमोस्ट मैं मान के चलूं मार्च फर्स्ट वीक में, तो उन्होंने कहा था कि मैम सो मत आइए, मैंने चेक किया है, ये तो हमारे यहाँ चार्ली चार्ली कंपनी, मतलब बटालियन 145 का मामला है। लड़के का नाम शिवराज सिंह चौहान है। और जब सारी डिटेल्स पता की तो पता चला वो कोलकाता में नहीं, वो मणिपुर में पोस्टेड है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये है कमांडेंट जो कि हमें बरगला के 2 महीने तक टाले। उस वक्त तक इनको नहीं पता था कि इनका ये स्टाफ मेंबर जो सिपाही है वो मणिपुर में पोस्टेड है। आपको 2 महीने बाद पता चलता है कि आपका सिपाही मणिपुर में पोस्टेड है। उसको अभी भेजा गया है, वहां पे कार्यरत है। जब वो वहां से डिपुटेशन कंप्लीट करके यहाँ आएंगे मैडम, तब आप लोग आइएगा। तो आखिर कब तक इंतजार करेंगे? इतना इंतजार, 2 महीने के इंतजार के बाद आज ये पीसी कॉल किया गया, ये फिर चल के दोबारा आई है मैडम अब मुझे प्रेस में आना है, मीडिया में आना है, मैं आप मीडिया के थ्रू अपनी बातें, तो मैं चाहूंगी कि आप मीडिया भाइयों के थ्रू ये बात वो तमाम आलोक सिंह और राजीव उदित कमांडेंट तक ये बात पहुंचे। और क्यों इतनी बड़ी लापरवाही आप डिपार्टमेंट में रह के करते हो, इसका जवाब उनसे मांगा जाए। डिपार्टमेंट मांगेगा, उनसे भी तो ऊपर हायर अथॉरिटी बैठे हैं ना, कमांडेंट ही आखिरी निर्णय थोड़ी होता है किसी का। बिना तो जी ये बात, इतना कानून बना हुआ है, जब बीएसएफ की वाइफ दर दर भटक रही है तो सुन के भी बहुत डर लग रहा है कि यही मतलब तो दुर्भाग्य है इन दिनों, जो हमारी संस्कृति, हमारा सभ्यता, जो जिस तरह लोगों के मन से डर खत्म हो गया है। और भाई एक बात क्लियर है, मीडिया से तो डर भी लगता है लोगों को, लेकिन अब थाना पुलिस कोर्ट कचहरी से डर भाग गया लोगों के मन में, कोई किसी से नहीं डरता। सब जान गया कि भाई आप पैसा फेंकेंगे मामला मैनेज हो जाएगा। आखिर इतने साल, जाने कितने साल से ये तो सारा पैसे का ही खेल चल रहा है ना। थाना बिक गया, डिपार्टमेंट को कन्विंस करके रख लिया, सारा चीज कोर्ट में आता ही नहीं है। तो आखिर इसका क्या होगा आप बताइए।
पूनम जी क्या कहिएगा? बीना जी आपके साथ में हैं, क्या कहिएगा हमारे माध्यम से, ये बताइए? मैं यही चाहती हूँ कि भाई उनको न्याय मिले और सुधरने के उसके कोई मतलब चांस नहीं है कि वो सुधर जाएगा, क्योंकि 2 महीना बहुत होता है। 2 महीने वेट करके देखा मैंने, शायद उसका कोई रिस्पॉन्स आए मेरे पास, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मुझे बचाया जाए। कुछ भी किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उसके घर वालों का भी नहीं है, किसी का भी नहीं कि बेटा कोई बात नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि आप माफी मांगो, पर सुधर तो जाओ कम से कम। लेकिन अब फिर मैं ये चाहती हूँ कि उसको टर्मिनेट कराया जाए। नौकरी से उनको टर्मिनेट किया हाँ है? जी। किया, इसकी वजह क्या होगी? टर्मिनेशन से क्या हो जाएगा? सेकंड मैरिज की है उसने, दहेज की मांग करता है वो। सेकंड मैरिज की, दहेज की मांग की। बीना जी आपके साथ में है, हाँ जी। आप जैसे बता रही थी कि घर में भी आपके साथ उनके जो बड़े भाई हैं, ससुर है, हाँ सब जी। जाति करते थे? हाँ जी, वो गलत हरकत करते थे, गलत नजर थी उनकी, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उनके दोस्त की भी, जो मतलब बीएसएफ के उनके जो दोस्त थे, कॉलीग्स थे, वो लोग भी जब उनके पास आप 2.5 महीने रहने हाँ गई जी। थी, हाँ जी। तब भी वो लोग गलत नजरिए से, हाँ उनके जी, एब्सेंस में आप... मैं किचन में काम कर रही थी तो वो सोनू नाम का लड़का था, वो आया था, तो मेरे पीछे पीछे किचन में भेज दिया। भाई मेरा हस्बैंड है, वो मेरी सेटिंग किसी गैर मर्द से करवाना चाहता है ताकि वो मुझे अपनी जाड़ के नीचे दाब सके। ये बात उसने अपने एक दोस्त को बताई थी जो कि फिलहाल अभी ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा। तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि भाभी वो सुधर नहीं सकता, आपको मैं सीधी सीधी बात बताऊं। जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं? हाँ जी, नाम नहीं बता सकती हाँ मैं, हाँ हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा था, मैंने भी उसको शिवे को समझाने की कोशिश की पर वो नहीं मान रहा। अब बीना जी आप देखिए, बताइए किस इस तरह की चीजें जब देखिए आप... ये चीज वो मे बी एविडेंस बनाने के लिए अपने दोस्तों से थोड़ा होता है ना, जैसे किचन में किसी दोस्त को भेज दिया, फोटो खींच लिया, उसी को ग्राउंड बना के कि नहीं पूनम जो है वो कैरेक्टरलेस है, तो वैसा ग्राउंड के लिए वो ऐसा कर सकता है। ये एक धारणा बन सकती है, लेकिन इन तमाम चीजों से ऊपर उठ के ये है कि भाई तुमने शादी की, आज इतने साल से ये इस तरह से एकाकी का जीवन बिता रही है, तो तुमको अगर नहीं रहना है इसके साथ, तो एक रास्ता बना हुआ है ना, कानून में प्रावधान है, और तुम इतना इलीगल काम किए जा रहे हो, ये तो गलत है ना। क्या स्टेप लीजिएगा आप? देखिए डिपार्टमेंट के ऊपर, वो तो बीएसएफ किस तरह का जगह है आप लोगों को सबको पता है, हम गेट पे जाके बाकी जगह जैसा धरना प्रदर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारी अंतिम कोशिश रहेगी कि हम डिपार्टमेंट में इसको लेके जाएं, रिक्वेस्ट करें, कमांडेंट से जाके मिलें और बुला के बैठा के, जैसे हमने 2-4 केसेस में चंडीगढ़ गए थे या फिर मेरठ गए थे आर्मी वाले केसेस में, उसी तरह इनके केसेस में भी जब कोलकाता पहुंच जाएंगे तब उनको बुलाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है डिपार्टमेंट के पास। लेकिन आर्मी वाले हैं तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, किसी महिला को प्रताड़ित करेंगे, वो भी महिला जो उनकी पत्नी है, 6 साल शादी की हो गए, भाई आर्मी वाले हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सब है, लेकिन है तो पुरुष ही ना, पुरुष ही है ना वो। ऐसा तो नहीं है कि अब विकृत मानसिकता को तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो चाहे बड़े से बड़े आर्मी मैन हो, कमांडेंट हो, डीएम हो या कोई भी हो, जिसकी मानसिकता ही घटिया होगी, वो कहीं पे भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा व्यक्ति तो कभी सरहद पे कहीं ड्यूटी करते हुए कहीं मासूम सी बच्ची जा रही हो, उसका रेप भी कर सकता है, कई केसेस में हमने देखा भी है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही लोग तो होते हैं विकृत मानसिकता के, तो ये दर्शाता है आखिर इसमें क्या कमी। आप लोग सब देख रहे हैं, देखिए हम लोग इतने दिन से काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर महिला फ्रॉड होती है तो हमें पता चल जाता है कि झूठ बोल रही है, लेकिन इसमें पूनम में हमें कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें फ्रॉडिज्म है। पिछली बार भी अपने फादर के साथ आई थी, अभी भी बेचारे बूढ़े बाप के साथ आ रही है, वो बेचारे इस तरह से मायूस होके बैठे रहते हैं। सोचिए शादी करने के बाद एक लड़की का परिवार कितना परेशान होता है, किस लालच में शादी की है कि लड़का सरकारी नौकरी में है, तो ये भी दुर्भाग्य है पेरेंट का। ये सरकारी नौकरी के लालच में शादी कर लेते हैं, आगे पीछे देखते नहीं है लड़का क्या है नहीं है, थोड़ा इंक्वायरी भी करवाना जरूरी है। सजा इनको दिलवाएंगी आप? सजा दिलवाने वाले हम तो कोई नहीं होते, हाँ, लेकिन इसको न्याय जरूर दिलवाएंगे, काउंसलिंग के थ्रू बोलेंगे तुमको रहना है रहो, और नहीं तो प्रेम पूर्वक डिवोर्स लो, अलग हो जाओ, क्योंकि इतनी गंदगी के बाद ये तो आज भी रहना चाह रही है उसके साथ, और उसको रहना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा कोई अपराध उसने नहीं किया है तो उसको रहना चाहिए। अगर हो सकता है उसने शादी नहीं की हो, ऐसे ही गर्लफ्रेंड है, अकेला ये सब तामझाम होगा, तो उसको रहना चाहिए और अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। और मैं बोलना चाहूंगी चार्ली में जो पोस्टेड है ये शिवराज सिंह चौहान, अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो आप बिल्कुल मत घबराइए, हम बिल्कुल काउंसलिंग करके आपके सारे, हो सकता है आप भी, आपकी भी कोई परेशानी है उसे भी सुनेंगे, और जो भी आप चाहते हैं उसे प्रेम पूर्वक बैठ के खत्म कर लीजिए या साथ में रह लीजिए, लेकिन इस तरह परेशान मत कीजिए आप किसी को।